हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डियर्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी जिसकी वजह से मैं ये एफएफ ला रही हूँ, एक टॉक्सिक वांगशन एफएफ। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये एक वन शॉट एफएफ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या एक ही पार्ट बनेगा। मैं कोशिश करूँगी इसे 1 पार्ट में ही मतलब फिनिश कर दूँ। यहाँ कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक किंग जो क्लाउड रिजिस से है, मतलब क्लाउड रिजिस ने लोटस फेयर पर अपना पूरा कब्ज़ा कर लिया था और वो अब सारे कबीलों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कबीला है। उस लोटस फेयर में एक ओमेगा भी रहती है जिसका नाम विंग है। विंग एक पुअर ओमेगा है जिसकी शादी किसी से होने वाली है। अब वो किससे होने वाली है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। विंग बहुत ही ज़्यादा पुअर ओमेगा है और बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड और क्यूट और अच्छे दिल की ओमेगा है। विंग को उसकी चाची और चाचा ने पाला है जिसका नाम फ्यांगमियन और मैडम यू था। यहाँ लैनजान ये बिल्कुल अनाथ है। इसके सिर्फ एक अंकल है और एक ब्रदर है, वो भी कज़न ब्रदर है, वो उसका रियल ब्रदर नहीं है। लेकिन ये जितना भी कबीला है सिर्फ लैनजान खुद ही संभालता है। उनके अंकल, उसके अंकल या उसके ब्रदर की कुछ नहीं चलती। हाँ, उन्हें भी लैनजान के हुक्म को मानना पड़ता है। लैनजान बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में यहाँ का किंग बन चुका था और लैनजान बस कबीले से कबीला चाहता है। मतलब उसे जितने भी ज़्यादा कबीले मिल जाए वो उतने ज़्यादा कबीलों पर राज करना चाहेगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है। ओमेगा जो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। यहाँ लेंस को बुरा दिखाया गया है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, मैं डिफरेंट ही चाहती थी। यहाँ लेंस बुरे हैं और बाकी लोग ठीक हैं। अब लैन कबीला जो बहुत ज़्यादा उरूज पर है, बहुत ज़्यादा अकड़ है उसमें, और वो बस हर एक कबीले को अपने सामने झुकता हुआ देखना चाहता था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे ओमेगास और बहुत सारे अल्फास बीटास जितने भी उस कबीले के लोग थे लोटस पेयर के, उन लोगों को पकड़ के लेकर आते हैं लोग अपना बंदी बनाने के लिए या गुलाम बनाने के लिए, या तो उनको सज़ाए मौत देनी है। ये सब अब वांगजी ही डिसाइड करेगा। अब बहुत सारी ओमेगास को लेकर आया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। सारी ओमेगास बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसमें से एक ओमेगा, जैसे ही ओमेगास को फेंका जाता है, लैन वांगजी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और ओमेगा को देखने लगता है। सारी ओमेगास को वेल हटाने के लिए कहा जाता है। जहाँ सारी ओमेगास डर से वेल हटा रही थी, लैन वांगजी अपने बीचन को निकालते हुए सारी ओमेगा के चिन्ह पर रखता है और उनका फेस ऊपर की तरफ करता है और उनमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था कि उसकी न्यू स्लेट कौन सी होगी। लेकिन यहाँ उसकी नज़र पड़ती है एक ओमेगा पर जिसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे और वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। उन सभी ओमेगा से बहुत डिफरेंट थी। ओमेगा बहुत ज़्यादा कम उम्र की लग रही थी। उसकी उम्र 18 साल भी नहीं होगी, पूरी 17 साल की ओमेगा, जो बहुत कम उम्र लग रही थी। और विवुशियन जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट ओमेगा है इसमें। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। वो ओमेगा डरे हुए लैनसान को देखने लगती है और लैनसान जो उसी को देखकर डेविल स्माइल देता है। मतलब कि लैनसान का दिल उस ओमेगा पर आ चुका है। लेकिन जल्दी से ओमेगा के सामने मैडम यू आ जाती है और रोते हुए लैन से, जो हमारे लैन वांगजी है, उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि इसे इतनी समझ नहीं है, ये अभी बहुत छोटी है, इसकी उम्र बहुत कम है, इसे जाने दीजिए। लैन सान जो गुस्से से उस वुमेन के चेस्ट पर किक करता है और कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। और काफ़ी सारी ओमेगास जो उसे लैन सान ने कहा इन सबको कैद कर लो। वो छोटी सी ओमेगा जो अभी तक लैन सान को देख रही थी और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और उस छोटी सी ओमेगा को मतलब
अपने साथ उठाकर लेकर जाने लगता है। ओमेगा रोती है, बहुत रोती है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी इस इवल पर्सन से, जिसका नाम लैन वांगजी है। यहाँ लैनजान, जिसकी एज 26 ईयर ओल्ड है, वो 26 ईयर ओल्ड अल्फा है, और वो ओमेगा को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। ओमेगा बहुत ज़्यादा रो रही थी और डर रही थी। अब लैनजान ने कहा, तुम्हें मैं बता दूँ एक बात, मुझे रोने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और अगर फिर से रोकर दिखाया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा तुम पर। लैनजान ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और कहा, चुप हो जाओ। ओमेगा घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई और हिचकियाँ लेकर रोने लगी। ओमेगा ने कहा, मुझे मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। लैन वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है ना, अगर तुम चुप रहोगी तभी मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाने दूँगा। वो ओमेगा काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर थी और वो चुप हो जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? वांगजी ने डेविल स्माइल की और कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जाने दूँगा, अगर तुम मेरी बात मानोगी और रोगी नहीं। ओमेगा ने जल्दी से आंसू साफ कर लिए और कहा, मेरे मेरे पापा भी नहीं है, मेरे पापा कब से नहीं आए, मुझे 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 माँ बाबा के पास जाना है। यहाँ पता चलता है कि विंग किसी और नहीं, लोटस केयर पेयर, जो लोटस पेयर है उनके जो किंग थे उन्हीं की ओमेगा चाइल्ड है। मतलब फेंग यान और मैडम यू दोनों लोटस पेयर के किंग और क्वीन थे, और विंग जो कि उनकी आने वाली पीढ़ी थी, जिसके साथ लैन वांगजी अब अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। ओमेगा की तरफ ऐसे देखकर लैन वांगजी डेविल स्माइल करता है। असल पर ओमेगा इस भी मैच्योर नहीं थी, क्योंकि वो एक राजघराने से थी और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। उसकी लोग फूलों की तरह केयर करते थे, जैसे एक फूल की केयर की जाती है, तो वो इसीलिए ऐसी थी और बहुत मासूम थी। अब लैन वांगजी ने स्माइल किया और कहा, तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं, बताओ मुझे, और देखो तुमने अपने बालों का हाल क्या किया है। अब लैन वांगजी ने अपनी सर्वेंट्स को बुलाया और कहा, इस ओमेगा को अच्छे से तैयार कर दो ताकि ये अपने पेरेंट्स से मिल सके। ओमेगा स्माइल करने लगी और आकर वांगजी को हक कर लिया और कहा, थैंक यू, थैंक यू, मुझे लगा अब बुरे प्रिंस हो, अब आप बुरे प्रिंस हो। मेरी मदर ने कहा था आप बुरे प्रिंस हो, लेकिन आप अच्छे हो। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं, तुम अच्छे से कपड़े पहनो, बाद में हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। ओमेगा खुश हो जाती है और ओमेगा ने कहा, हाँ, ये कपड़े पहन बहुत गंदे हो गए हैं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। अब सर्वेंट्स ओमेगा को लेकर जाते हैं अपने साथ। ओमेगा खुशी खुशी उनके दिए हुए हर कपड़ों को पहन रही थी और खुश हो रही थी। ओमेगा के बालों को अच्छे से बनाया जाता है, जैसे उसकी केयर की जाती थी लोटस पेयर में, बिल्कुल वैसी केयर की जा रही थी। ये 10-15 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल थे, जब इतनी सारी वॉर्स हुई और उसका पूरा लोटस पेयर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसमें उसे ऐसी कोई केयर नहीं मिली थी। यहाँ ओमेगा बहुत ज़्यादा खुश होती है। ओमेगा को एक चैम्बर में लेकर आया जाता है। ओमेगा बहुत खुश थी और वो जाकर बेड पर बैठ जाती है और वो कहती है, क्या मेरे मेरे मॉम डैड यहीं पर आएंगे? अब वो सर्वेंट चुपचाप वहाँ से चली जाती है और यहाँ लैन वांगजी जो कि अंदर आता है और डोर को बंद करता है। ओमेगा लैन वांगजी को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि ओमेगा के फेस पर वेल था। एक्साइटेड ओमेगा, जिसने जैसे ही किसी की कदमों की आहट सुनी तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाई, जल्दी से मुंह से वेल को हटाया और मॉम डैड चिल्ला चिल्लाकर खुश होकर कहने लगी। लेकिन आगे तो कोई और ही था। ये लैन वांगजी है, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और थोड़ा डेविल भी। वो अपने वाइट अनफू में बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा था। उसने स्माइल किया और ओमेगा को देखा
ओमेगा घबराने लगी और कहा, माँ पापा कहाँ पर हैं? आपने कहा था कि यहाँ माँ पापा आएंगे। बिस्तर पर पूरे गुलाब के फूल पड़े हुए थे और कैंडल्स हर जगह जली हुई थी। ओमेगा नहीं समझ पाती कि ये सब किस लिए होता है, और ओमेगा जो डरे हुए लैन वांगजी को देख रही थी। लैन वांगजी जो आकर बिस्तर पर बैठ जाता है और ओमेगा को देखने लगता है। वो ओमेगा की चिन को पकड़ता है और सॉफ्ट गालों पर हाथ फिराते हुए देखता है और कहता है, तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है और बहुत शाइनी। तुम बहुत सुंदर ओमेगा हो। तुम्हारे साथ ये नाइट स्पेंड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ओमेगा नहीं समझ पाती लैन वांगजी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्दी से लैन वांगजी के हाथ को झटक दिया और कहा, मुझे मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे अभी जाना है। और लैन वांगजी के सामने जैसे ही वो ओमेगा उठने लगी, लैन वांगजी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ा और खींचकर वापस बिस्तर पर फेंक दिया और कहा, क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। ओमेगा जब ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और रोने लगती है और कहती है, नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मर सकते। वो पहले मेरे साथ थे। बाबा नहीं थे पर माँ थी। मुझे अपने माँ बाबा के पास जाना है। मुझे मुझे जाने दीजिए। आपने कहा था कि आप मुझे जाने देंगे। लैन वांगजी डेविल स्माइल करते हुए ओमेगा की तरफ बढ़ने लगा। सो गाइस, स्टोरी कैसे लगी है बता दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। बाय बाय।